स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। खुशी की बात है कि आदरणीय विधायक पुरंदर मिश्र जी ने इसकी औपचारिक शुरुआत की है स्वागत की, और इसी स्वागत को हम आगे बढ़ाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम के लिए। हम रायपुर कमिश्नर श्री महादेव कांवरे जी से निवेदन करते हैं आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। संचालक कृषि श्री अजय अग्रवाल जी से निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय श्री गिरीश चंदेल जी से हम निवेदन करते हैं आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। साथ ही विकसित कृषि संकल्प अभियान ये कॉफी टेबल बुक विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किया गया है, आप वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इन योजनाओं पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म आइए देखते हैं। अपने आध्यात्मिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ विकास पथ पर अग्रसर काशी ने विकास की वो यात्रा देखी है जो पहले सभी के लिए कल्पना मात्र थी। चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत हर क्षेत्र का समग्र विकास, यहाँ हर ओर दिखता है एक ही प्रतिबिंब। वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और काशी के विकास का अथक संकल्प आज काशी वासियों के जीवन को आसान बना रहा है और काशी प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज इस विकास यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी को 2100 करोड़ से अधिक लागत की 50 से अधिक। अवस्थी जी उप संचालक कृषि, आपसे निवेदन है कि आप उनका स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के साथ ही हम सभी सम्मान्य अतिथियों का, आप सभी गणमान्य अतिथियों का और हमारे बहुत ही सम्मानीय किसान भाई और बहनों का हमने स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः चलिए हम वो तस्वीरें देखते हैं जो वाराणसी से आ रही हैं हमारे बीच में और देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पीएम किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है उसकी तस्वीरें सीधे हम वहां से देखते हैं वाराणसी से। शिक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत में लगभग 8 करोड़ की लागत से 53 प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे 7000 छात्रों को गुणवत्तापरक शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी। यहाँ के पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक गंतव्यों के समग्र विकास हेतु लगभग 30 करोड़ की लागत से जल शोधन, जीर्णोद्धार, निर्माण एवं पुनर्विकास के कार्य भी पूर्ण कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिंथेटिक हॉकी टर्फ तथा विभिन्न अन्य परियोजनाओं की सौगात भी आज काशी को मिल रही है, जिससे समस्त जन को लाभ होगा। इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1600 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है।
881 करोड़ की लागत से वाराणसी शहर में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य, 86 करोड़ की लागत से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य, साथ ही लगभग 500 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों एवं पुलों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा नगर विकास से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे, जिनमें पार्कों का पुनर्विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, तालाब संरक्षण और अन्य कार्य शामिल हैं। ये है काशी का नवनिर्माण, संकल्प के साथ सिद्धि भी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी अब देश को दिशा दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये थी एक छटा सजती और संवरती काशी की। समृद्ध किसान विकसित भारत, इस युग्म को और मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री से आभार और कृतज्ञता हमारे किसान भाइयों की तरफ। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं एक इसी पर आधारित शॉर्ट फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। किसानों को सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया है। मिट्टी की उर्वरता को समझने से लेकर पानी की हर बूंद को बचाने तक, बीज और खाद से लेकर बाजार तक, कर्ज को आसान बनाने से लेकर ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों को खेतों में उतारने तक। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया। इसी संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है, ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिल सके। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान, ये भारत सरकार का मूल मंत्र है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आज पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देश के अन्नदाताओं को दी जा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि खेतों में उतरकर किसान के साथ एक मजबूत रिश्ता भी जोड़ा है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कपास जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद ने किसानों को उनकी मेहनत का सीधा और उचित मूल्य दिलाया। फसल बीमा भुगतान करके सरकार ने ये साबित किया है कि संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। 10,000 किसान उत्पादक संगठन किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ की सहायता से फसल की कटाई उपरांत बुनियादी सुविधाओं के विकास से कृषि नए आयामों को छू रही है। पिछले 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति से खेती का मुनाफा बढ़ा है। देश भर में स्थापित प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र आज किसानों को खाद, समाधान, तकनीक और मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि देश में खाद्यान्न और बागवानी के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत 9,70,00,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण हो रहा है। अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सदाशयता के लिए, किसान स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब वह दृश्य भी देखेंगे जहां भविष्य की बुनियाद पर मील का एक पत्थर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखा जाएगा। जी हाँ, पिछले 2 वर्षों से लगातार काशी में काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। इस वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं काशी में आयोजित होंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि प्रतियोगिताओं से संबंधित वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल व QR कोड का अनावरण बटन दबाकर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री जी का काशी की प्रतिभाओं को विश्व पटल पर लाने के लिए साथ अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्हें अपने कर कमलों से इनके सहायक उपकरण प्रदान कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच पर आ रही हैं सुश्री बबली कुमारी। बबली कुमारी दृष्टि बाधित छात्रा हैं। इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लो विजन चश्मा प्रदान करेंगे, जिससे उसको उसकी शिक्षा और दीक्षा में कोई कठिनाई न हो। इससे पहले वो ब्रेल किट के द्वारा अपनी पढ़ाई का कार्य किया करती थी, लेकिन इस चश्मे के माध्यम से यह कार्य उसके लिए और सरल हो जाएगा, दैनिक जीवन उसके लिए और सरल हो जाएगा। मंच पर बबली कुमारी को आशीर्वाद देते माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्नेह से उससे वार्ता करते, उससे समझते इस चश्मे के बाद उसे कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इनके बाद मंच पर आ रहे हैं श्री संतोष कुमार पांडे। श्री संतोष कुमार पांडे जी जो रग्बी व क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्हें स्पोर्ट्स व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच मंच पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी श्री तोखन साहू जी आ चुके हैं। हम उनका स्वागत वंदन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और स्वागत के लिए हम संचालक कृषि श्री अजय अग्रवाल जी से निवेदन करते हैं, आप माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी का स्वागत करें। इस चेयर के माध्यम से इनके खेल को विभागीय अधिकारियों से निवेदन है कि माननीय विधायक महोदय गुरु खुशवंत साहिब जी हमारे बीच मंच पर हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप उनका स्वागत करें। इसके बाद वयोश्री, क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और इसके बाद वयोश्री योजना के अंतर्गत मंच पर आ रहे श्री किशुन। श्री किशुन जी इन्हें श्रवण यंत्र प्रदान करेंगे अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें कान की मशीन व वयोश्री किट है। इसके माध्यम से इनके लिए भी दैनिक जीवन सरल और सुगम होगा। उनसे पूछते, उनको बताते कि आप इससे सुनकर बताइएगा कैसा लग रहा है। और मंच पर इनके बाद आएंगी सीता कुमारी पाल। श्री सवन्नी जी प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड, आपसे निवेदन है माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी श्री तोखन साहू जी का आप स्वागत करें। ट्राई साइकिल प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे इनके कार्य को तो गति मिलेगी ही, आवागमन की सुविधा और सरल हो जाएगी इनके लिए। सीता कुमारी पाल।
तिलघानी बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय साहू जी हमारे बीच हैं। उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं आदरणीय बंजारे जी से कि आप उनका स्वागत करें। मैं करती हूँ। स्वतंत्र भारत की गौरव गाथा जब भी पढ़ी या लिखी जाएगी तब वर्ष 2014 का काल सदैव और हम पुनः वो तस्वीरें सीधे देख रहे हैं जो वाराणसी से आ रही हैं, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं और आज के इस ऐतिहासिक दिन में वे पीएम किसान सम्मान समारोह जो पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आइए हम सब देखते हैं वाराणसी की, जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही हैं। सिंदूर जिसने देश के आत्मसम्मान को पूरी दुनिया के सामने बरकरार रखा। सभी 142 करोड़ भारतवासी ने कालजयी साबित हुए और इनमें एक और चमकता सितारा रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसने देश के आत्मसम्मान को पूरी दुनिया के सामने बरकरार रखा। सभी 142 करोड़ भारतवासी, हम सबको आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप मां भारती की आन बान और शान है। हम सबकी जोरदार तालियों और उद्घोष के बीच मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि आज काशी की इस पावन भूमि पर सावन के इस पवित्र मास में हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले का अवसर मिलल है। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, पटना से हमारे साथ जुड़े कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देश के अलग अलग हिस्सों में जुड़े हुए सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, गवर्नर श्री, मंत्रीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, सभी विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, और विशेष रूप से काशी के मेरे मालिक जनता जनार्दन, आज हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई।
उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें जब देखने का अवसर मिल रहा है, दिव्य तस्वीरें, और खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा
राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। 1000 साल पहले अपनी शिव भक्ति और शैव परंपरा के जरिए राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों के जरिए हम उसे आगे बढ़ाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। और मैं जब अभी गंगई कोंडा चोलापुरम गया तो मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि 1000 साल बाद आपके आशीर्वाद से मैं भी गंगा जल लेकर वहां गया था। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई। गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। एक 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। $21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, आज यहां भी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले काशी में सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। यानी स्पर्धा के द्वारा स्किल डेवलपमेंट,
स्वयं प्रयास से स्किल डेवलपमेंट, उसके अनेक प्रयोग आज काशी की भूमि में हो रहे हैं। आने वाले दिनों में काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद रोजगार मेला समेत कई और आयोजन भी होने वाले हैं। मैं यहां सरकार के सभी मुलाजिमों को, सरकार के सभी अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि वे जनभागीदारी से युवा पीढ़ी को जोड़ करके ऐसे अद्भुत कार्यक्रमों की रचना करते हैं और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाते हैं। इस काम में जुड़े हुए सभी अधिकारी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी
करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। इससे यूपी के भी लाखों किसानों को फायदा होगा। साथियों, किसानों के जीवन में बदलाव के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, खेती पर होने वाला खर्च कम करने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है। हम बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़े हैं। खेतों तक पानी पहुंचे, इसके लिए देश में लाखों करोड़ रुपए की सिंचाई योजना चलाई जा रही है। साथियों, किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती मौसम की होती रही है। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी ओला गिर गया, पाला पड़ गया। किसानों को इससे सुरक्षा देने के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई। इस योजना के तहत, यह आंकड़ा भी याद रखिए, इस बीमा योजना के तहत अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम किसानों को दिया जा चुका है।
बीमा के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ रुपया। कितना बताएंगे? कितना? 2.25 लाख करोड़ रुपया। साथियों, हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि आपको आपकी फसल की सही कीमत मिले। इसके लिए फसलों की एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। आपकी उपज सुरक्षित रहे, इसलिए सरकार देश में हजारों नए गोदाम भी बनवा रही है। भाइयों बहनों, हमारा जोर कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी है। हम लखपति दीदी अभियान चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। 3 करोड़ लखपति दीदी। ये सपा वाले तो ये आंकड़ा सुनकर के ही साइकिल लेके भाग जाएंगे। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी भी बन चुकी है। 3 करोड़ का लक्ष्य में से आधा काम पूरा कर लिया। 1.5 करोड़ गांव में काम करने वाली गरीब परिवार की, किसान परिवार की हमारी बहनें, 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाए, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। सरकार के ड्रोन दीदी अभियान ने भी लाखों बहनों की आय बढ़ाई है। साथियों, हमारी सरकार कृषि से जुड़ी आधुनिक रिसर्च को खेतों तक पहुंचाने में भी जुटी है। इसके लिए मई और जून के महीने में खास तौर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। लैब से लैंड के मंत्र के साथ 1.25 करोड़ से अधिक किसानों से सीधा संवाद किया गया। हमारे देश में माना गया है और यह व्यवस्था भी है कि कृषि ये राज्य का विषय है और सही भी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार को लगा, एनडीए सरकार को लगा, मोदी सरकार को लगा कि भले विषय राज्य का हो, राज्य करे, कर पाए न कर पाए, बहुत से राज्य जो नहीं कर पाते हैं, तो हमने तय किया कि हम खुद भी कुछ करेंगे और करोड़ों किसानों के साथ सीधा संवाद किया। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे, इस दिशा में आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है और उसमें मुझे आपकी मदद भी चाहिए। यहां बैठे हुए लोगों की भी मदद चाहिए। आपको पता है, जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए। जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था, ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते ये मोदी को जब से आपने काम करने का अवसर दिया ना,
मैं ये काम कर रहा था। 55 करोड़। अब इस योजना को हाल ही में 10 साल पूरे हुए हैं। अब बैंकिंग क्षेत्र का कुछ नियम है। वो नियम ये कहते हैं कि 10 साल बाद बैंक खातों का दोबारा से केवाईसी करना जरूरी होता है। एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अब आप बैंक में जाएं, करें या न करें, पहले सब आपको करना होता है। अब मैंने थोड़ा आपका भार कम करने का बीड़ा उठाया है, तो मैंने बैंक वालों से कहा कि लोग आएं, केवाईसी करें, अच्छी बात है। हमें नागरिकों को हमेशा जागृत रखना चाहिए, लेकिन हम क्या एक अभियान चला सकते हैं? मैं आज रिजर्व बैंक का, हमारे देश की सभी बैंकों का, बैंक के सभी कर्ता धर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज उन्होंने एक ऐसा काम उठाया है जो हमें गर्व से भर देता है। बैंक के लोग इस 10 करोड़ लोगों को, अरे 10 साल के बाद ये 55 करोड़ लोग अपना फिर से रिव्यू करें, इसलिए केवाईसी जो करना है, इस काम को पूरा करने के लिए 1 जुलाई से देश भर में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे बैंक स्वयं हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर के मेला लगाते हैं। अब तक ऐसी करीब 1 लाख ग्राम पंचायत में बैंक अपने कैंप, अपना मेला लगा चुके हैं। लाखों लोगों ने दोबारा अपना केवाईसी भी करा लिया है और ये अभियान आगे भी चलने वाला है। मैं ऐसे हर साथी जिसका जनधन खाता है उससे आग्रह करूंगा कि वो फिर से अपना केवाईसी जरूर करा ले। साथियों, ग्राम पंचायतों में बैंक जो स्पेशल कैंप लगा रहे हैं, अभी भी लाखों पंचायतों का काम जारी है। मैं समझता हूं कि इन कैंप का फायदा उठाना चाहिए और उसके कई फायदे हैं। एक और फायदा भी है, इन कैंपों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी अनेक योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। और ये बीमा तो ऐसा है कि एक चाय के खर्चे से भी कम खर्चा लग जाता है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है। इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने जनधन खाते का केवाईसी भी कराइए। मैं भाजपा के और एनडीए के सभी प्रतिनिधियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करें। बैंकों से बात करें कब कैंप कहां लगने वाला है, वो क्या मदद हम कर सकते हैं। हम सामने से होकर बैंकों के इतने बड़े काम में हाथ बटाएं, उनको मदद करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जहां भी कैंप लगता है उस इलाके के लोगों को इस अभियान से जोड़े।
साथियों, आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। ये तस्वीरें आपको रायपुर से बता रहे हैं, तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें आज पीएम मोदी ने वाराणसी से किस्त जारी की है, उस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में सीएम मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के किसानों को भी लाभ मिला है। और क्या कुछ कह रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, जरा सुन लेते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान। आज हमारे कृषि प्रधान देश भारत और हमर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के किसान मन बर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज सावन के पवित्र महीना में काशी बनारस से हमर किसान मन के खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतरण करीन है और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान जमन के प्रभाई उद्बोधन हमन सब सुनेन। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री और किसान पुत्र श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, तेलघानी बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र साहू जी, रायपुर के कमिश्नर महादेव कावरे जी, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति डॉक्टर आर सक्सेना जी, अजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सबो हमर महानुभावगण, कृषि विश्वविद्यालय के और कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हमारा अन्नदाता भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, ये सावन के पवित्र महीना चलत है। मैं सबसे पहले आप मन ला पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद हमार छत्तीसगढ़ ला, आप मन ला सब ला सदैव मिलते रहे, हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आज बड़े सौभाग्य के विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,000
538 किसान मतलब भी आज 20वीं किस्त 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमार छत्तीसगढ़ के किसान मला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और एक सप्ताह के अंदर एक मुश्त उमन के खाता में भेज देत हन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित बर हमारे सरकार लगातार काम करत है। और जो भारत शासन से किसान मन के हित बर हुई से आप सबला मालूम है। और मोला बताते हुए गौरव होत है कि जब ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, तो मन के सरकार में सांसद के रूप में मोला भी काम करे के अवसर मिलिस। और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करीन हमारे देश में। ओकर लिए पहले हमार किसान मन ला अच्छा खेती करना है, अगर पूंजी नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हम लोन लेत रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन। और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16% 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के केसीसी में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज हुई से। और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे एकर लिए भी काम करे हन बिजली पंप के द्वारा। और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास होई से। तो इस तरह से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करी नहीं 24,000 करोड़ के। और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मल्ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई के रकबा कैसे बढ़े एकर लिए प्रयास करत हन। और अभी विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवाद से बड़ा मजबूती के साथ हम लड़त हन और नक्सलवाद अपन अंतिम सांस ले थे, नक्सलवाद के कमर टूट गई से। लेकिन वो क्षेत्र में हमारा विकास भी पहुंचाना पड़ी, खेती ला भी आगे बढ़ाना पड़ी। इसलिए बोध घाट परियोजना
और इंद्रावती नदी से महानदी ला जोड़े के काम, ये सब के भी चर्चा चलत है। अभी मैं 3 दिन के दिल्ली प्रवास में रहे तो अभी भी कल ही मैं CR पाटिल से मिल के कर चर्चा करे हों और ये दोनों परियोजना पूरा होए से करीब 7 लाख हेक्टेयर में हमारे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई के रकबा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लगातार काम करत हन और धान के क्षेत्र में हमन अंतर के राशि देत हन, लेकिन जैसे हमारे कृषि मंत्री जी बताइन कि हमला खाली धान में निर्भर रहना नहीं है बल्कि दलहन तिलहन में भी निर्भर रहना है। काबर की